आज बहुत ही शानदार दिन था। हमारा गजेंद्र नौटियाल जी को आज जन्मदिन भी था। हमारे गजेंद्र नौटियाल जी थे, बहुत बहुत शुभकामना उनको, साहित्य और उनको कार्य हमेशा जूंदू रहो। और आज को दिन उनको जन्मदिन से जुड़े दिन था। आज एक कहानी यूट्यूब में लॉन्च होने लगी। ये अवसर पर कनाडा बिटिन मुरारी थपलियाल जी और लोक गायक कवि ओम बदानी जी और सॉफ्टवेयर इंजीनियर और लोक साहित्यविद डॉक्टर सच्चिदानंद सेमवाल जी हमारे दगड़ में विद्यमान छन। और हमारे दाई तरफ पंडित राजेंद्र प्रसाद आचार्य जी विद्यमान छन। और नमस्कार पेट आचार्य। थपलियाल जी उद्यमी हमारा बीच में विद्यमान छन। बैल शंख बजा रही है। ला 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 ला। नमस्कार भाई बंधु, नमस्कार। आज आप एक नई कहानी लिखते आई छू। कहानी को नौच बुए की टक। पहले आप कहानी शुरू करता। सुबेर सार जब घाम काठूं बिटी सड़की तई गो खोला धार खालों की तरफ झिमलाट कर दो थो, तो सन्नी गुठार भीतर गोरू बाछू ते भैर चौक में ओनों को सबलाट लग जानतो। बहुत ही खुशी की बात। कहानी हमारी अ, हमारी जो प्रकृति और हमारी जो नानी की कहानी, दादी की कहानी, जो हमारी पुराना टाइम की हम कथा कथकुली सुनता था, ये ना विषय थे। आदरणीय गजेंद्र नौटियाल जी ने एक आयाम दिने। और ओम बदानी जी जी बहुत अच्छी ढंग से ये रिकॉर्ड भी करे और उन परामर्श भी दिने बोलो, बहुत बहुमूल्य परामर्श की कथा कखी न कखी हम तो एक आईना इन दर्पण दिखाते जब हम अपना अतीत की तरफ जानो। और खासतौर से माँ से जुड़िया इमोशन। और आज 15 जुलाई 2025 जब आदरणीय नौटियाल जी को जन्मदिन छ। और बई की टक माँ माँ आज का दिन माँ विशेष याद होंगे, क्योंकि माँ इस शरीर की जन्मदात्री होंगे। और माँ दिवंगत भी छन, गौलोक धाम में छन, छह भी नहीं छन धरा पर। ये आज का दिन माँ से जुड़ी कोई कहानी। माँ बोए की टक अपनी माँ की जो उन स्क्रीन पर तस्वीर लगाए, माँ की जो फोटो लगाए, यह फोटो सिर्फ फोटो नहीं बल्कि एक इमोशन है, एक भावनात्मक दृश्य छ। नौटियाल जी थे ई बोए की टक की कथा की बहुत बहुत शुभ और मंगल कामना। तो बदानी जी आप बतावा कि आप तो जब या आपन यहाँ रिकॉर्डिंग करे और भाई साहब का, क्योंकि भाई साहब से तो आप जुड़े छन मैन, और आपन तो भाई साहब का लिखे गीत भी गाए ना। भाई साहब सबसे पहले तो गजेंद्र भाई साहब ने बहुत बहुत बधाई छन जन्मदिन की भी। और ये जो कथा आज लॉन्च हुए वहाँ की भी भाई साहब को फोन आयो छो मैं एक दिन कि यार बोला एक मेरे जो कथा छे ना वो तय मैं चाहूँ कि वो को डिजिटलाइजेशन करे जाओ, रिकॉर्ड करे जाओ उनसे। जी जी ये मेरे वास्ते ये नयो टास्क छे कि गीत में तो हम ते मालूम छे ना कि कितना कितना मीटर छन कक संगीत छे कक क्या गुंजाइश होंदी। अब यूं कथाओं में कै ढंग से संगीत या वो तो कै ढंग से करे जाओ, ये नई चीज है। तो चौथी कथा हमारी अच्छी तीन कहानी यहाँ से पहले हम लोग करिए। लेकिन हम उनसे के भाई साहब ये पहली कहानी हम बिल्कुल जीरो था, सफेद कागज छा। लेकिन जब पहली कहानी आई हुए के बाद मैं तो कुछ आइडिया है मैंने भाई साहब से सुझाव दे, लेकिन वो रिकॉर्ड हुए छे दुई कहानी कट्टी कर छे हम उन। बहुत बढ़िया। तीसरी कहानी में मैं थोड़ा जोर दे बोले भाई साहब इन छोचाणों में इन करे जाओ ये मत उन भी करी हुए मुँह। और आ, ये से पहले 15 दिन पहले एक कहानी भाई साहब की और आई छे दज्जा। जी एक मतलब गजब गजब चीज है। मतलब मैं तो इन लोग दूं कि मैं अपना जन वो जो गांव का इंसान है 11-12 साल की उम्र का दिन छा मेरे गांव में वक्त चल गयो मैं। थपलियाल जी कनाडा बिटिन छन आप जुड़िया, आपको तो नमस्कार। सबसे पहले तो गजेंद्र भाई जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। धन्यवाद। जन्मदिन की बधाई और साथ साथ में बुए की टक ये जो कहानी छे, यह कहानी दिल ते छूने वाली छे। जने भी बदन बदन
भाई साहब ने बताया कि शाम तक जो दिखे थे और माँ बैठी रहते घर नहीं जानते, तो लगभग आपकी जनी कहानी से मेरी भी कहानी ची। सबसे पहले तो नौटियाल जी तो बहुत बधाई थी, दीर्घायु होन, स्वस्थ होन, आरोग्य होन और शतायु जता बोलन कि लेके आपकी रचना धर्मिता अभी समाज तक बहुत जरूरत है। सबसे बड़ी बात होनी कि एक तो साहित्य लिखण और एक साहित्य बर्तन। बहुत सा लोग हमने देखे ना कि जो साहित्य से जुड़े आते छन लेकिन उनको बर्ताव उनको आचरण थोड़ा सा विरोधाभासी हों। मतलब मंचों पर हिंदी मां बुलाण और बात लोक की कन पैरवार से जो पश्चिमीकरण कर देना लेकिन लोक की बात कन नौटियाल जी मां विरोधाभास नहीं चूंगा व्यक्तित्व मां वो जन छन भीतर बटने तने शरीर शारीरिक भी छन हो, चाहे वो की बुलाण हो चाहे वो की हमसे मेल जोल हो, तो एक जो शुद्ध लोक की खुशबू होगा व्यक्तित्व मां च वो सबसे बड़ी बात नौटियाल जी मां च। एक तो भगवान बद्रीनाथ से ये दुआ रही, ये प्रार्थना रही कि हे भगवान बद्रीनाथ, गजेंद्र नौटियाल जी की रचना मैक्सिमम यूट्यूब पर आउन और दुनिया का जगह भी गढ़वाली कुमाऊनी चन से सब लोग तो ये रचना से प्रेरित हुए थे, कुछ ना कुछ उत्तराखंड का खातिर करुन, यही मेरी प्रार्थना है।